क्या आप जानते हैं कि नॉन वेजिटेरियन होते हुए भी मैगी पर हरा निशान क्यों बना होता है? मैगी के इंग्रेडिएंट्स में लिखा फ्लेवर एनहांसर आखिर क्या होता है और मैगी में मिला यह केमिकल कितना खतरनाक हो सकता है? जब भी हम मैगी का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले वही पीला पैकेट आता है जिस पर नीले रंग से लिखा होता है 2 मिनट इंस्टेंट नूडल्स। यह सिर्फ एक पैकेट नहीं है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कभी हॉस्टल में देर रात की भूख, कभी बारिश के मौसम में गर्मागर्म प्लेट, कभी बच्चों की जिद, तो कभी आलस भरे दिन। ये हर मोमेंट पर हमारे साथ नजर आती है। लेकिन जिस चीज को हम सिर्फ 5 मिनट में बना लेते हैं, उसके पीछे एक लंबा इतिहास छुपा है। चलिए आज हम आपको बताते हैं मैगी की पूरी कहानी। मैगी की कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पूरी दुनिया औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रही थी। यूरोप के कई देशों में फैक्ट्रियां लग रही थीं और लोग अपनी रोजी रोटी के लिए फैक्ट्री वर्कर के रूप में काम कर रहे थे। स्विट्जरलैंड में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। फैक्ट्री में काम करने वाले पुरुष और महिलाएं दिन भर मेहनत करते थे और जब घर लौटते थे तब उनके पास खाना बनाने का न समय होता था और न ही ताकत। मजबूरी में लोग सूखा ब्रेड खाकर पेट भरने लगे थे, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ने लगा था। इसी समस्या को स्विट्जरलैंड के एक बिजनेसमैन जूलियस मैगी ने समझा और साल 1872 के आसपास उन्होंने महसूस किया कि अगर ऐसा भोजन बनाया जाए जो जल्दी पक जाए, स्वादिष्ट हो और मेहनतकश लोगों के लिए सुविधाजनक हो, तो यह इनके लिए बहुत बड़ी राहत का काम करेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने इंस्टेंट फूड पर काम शुरू किया और धीरे धीरे ऐसे नूडल्स बनाए जिन्हें कुछ ही मिनटों में पकाया जा सकता था। जब यह प्रोडक्ट बाजार में आया तो फैक्ट्री वर्कर्स के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। लोगों को यह इतना पसंद आया कि जूलियस मैगी ने अपने ही सरनेम पर इसका नाम मैगी रख दिया। जब मैगी को पहली बार बाजार में लाया गया तब स्विस पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी ने भी जूलियस मैगी का पूरा सपोर्ट किया। इसकी वजह साफ थी, यह प्रोडक्ट लोगों की असली जरूरत से जुड़ा हुआ था। इसे बनाना आसान था, खाने में स्वादिष्ट था और सबसे बड़ी बात, इससे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता था। धीरे धीरे मैगी इतनी फेमस हो गई कि यह स्विट्जरलैंड से निकलकर दूसरे देशों में बिकने लगी और देखते ही देखते इसने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। भारत में मैगी का सफर काफी बाद में शुरू हुआ। 1980 के दशक में नेस्ले इंडिया ने इसे भारतीय बाजार में उतारा। उस समय भारत में इंस्टेंट फूड का कॉन्सेप्ट नया था। शुरुआत में मैगी को सिर्फ एक नाश्ते के विकल्प के रूप में देखा गया, लेकिन जल्द ही यह बच्चों से लेकर बड़ों तक की पसंद बन गई। आज हालत यह है कि शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जिसने अपने जीवन में कभी भी मैगी न खाई हो। अब सवाल यह उठता है कि जो मैगी हम इतने चाव से खाते हैं, वह बनती कैसे है? इसकी असली कहानी फैक्ट्री के अंदर शुरू होती है। सबसे पहले मैगी बनाने के लिए गेहूं खरीदा जाता है। ये गेहूं अलग अलग इलाकों से बड़ी बड़ी ट्रकों और लोडर गाड़ियों में भरकर मैगी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक लाया जाता है। फैक्ट्री के गेट पर पहुंचते ही सबसे पहला काम होता है गेहूं की क्वालिटी चेक करना और पता लगाना कि गेहूं में नमी कितनी है, दाने सही है या नहीं, कहीं मिट्टी, कंकड़ या खराब अनाज तो नहीं मिला हुआ। इन सब चीजों की जांच मशीनों की मदद से की जाती है। क्वालिटी चेक पास करने के बाद गेहूं को बड़ी बड़ी चक्कियों में पीसा जाता है और उससे आटा तैयार किया जाता है। मैगी नूडल्स बनाने के लिए सिर्फ आटे का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसमें थोड़ी मात्रा में मैदा भी मिलाया जाता है। आटा और मैदा का यह मिश्रण नूडल्स को मुलायम और एक जैसा टेक्सचर देने में मदद करता है। इसके बाद इस मिश्रण में तय मात्रा में पानी मिलाया जाता है और पूरी प्रक्रिया मशीनों के जरिए होती है ताकि साफ सफाई बनी रहे। अब यह गूंथा हुआ आटा आगे रोलर मशीनों की ओर बढ़ता है। यहां आटे की मोटी लोई को दो बड़े बेलनों के बीच से गुजारा जाता है, जिससे वह एक पतली शीट में बदल जाती है। यह शीट सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि कई रोलरों से गुजरती है। हर रोलर के साथ यह और पतली होती जाती है। आखिर में यह इतनी पतली हो जाती है
कि देखने में बिल्कुल कागज जैसी लगती है। यही स्टेज नूडल्स की मोटाई और क्वालिटी तय करता है। जब आटे की शीट पूरी तरह तैयार हो जाती है, तब इसे कटिंग मशीन में भेजा जाता है। इस मशीन में पहले से मैगी नूडल्स के शेप के सांचे लगे होते हैं। जैसे ही शीट मशीन से गुजरती है, वह पतली पतली धारियों में कट जाती है और वही जानी पहचानी जिग-जैग शेप बन जाती है, जिसे देखकर हम तुरंत पहचान लेते हैं कि यह मैगी है। कटे हुए नूडल्स कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नूडल्स को स्टीम बॉक्स में भेजा जाता है, जहां इन्हें भाप में पकाया जाता है, जिससे इनका स्टार्च पचने योग्य हो जाता है। इससे मैगी का अंदरूनी ढांचा भी मजबूत हो जाता है। स्टीमिंग में पकने के बाद नूडल्स को एक ऑटोमेटिक मशीन द्वारा अलग अलग पैकिंग के हिसाब से अलग अलग साइजेस में काटा जाता है। इसके बाद अगला और सबसे अहम स्टेप आता है डीप फ्राई का। इसके लिए नूडल्स को बहुत गर्म तेल में थोड़ी देर के लिए फ्राई किया जाता है, जिससे उनकी नमी 4 से 6% तक कम हो जाती है। इसका मकसद स्वाद बढ़ाना नहीं होता, बल्कि नूडल्स के अंदर मौजूद पानी को पूरी तरह निकालना होता है। जब नमी निकल जाती है, तब नूडल्स लंबे समय तक खराब नहीं होते और महीनों तक पैकेट में सुरक्षित रहते हैं। डीप फ्राई होने के बाद नूडल्स को ठंडा किया जाता है, जिसके बाद नूडल्स पैकिंग सेक्शन में भेजे जाते हैं। यहां बड़ी बकेट में नूडल्स के साथ एक छोटा सा मैगी मसाले का पैकेट भी डाला जाता है। पैकिंग के समय पैकेट के अंदर की ऑक्सीजन को निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन से मैगी का टेस्ट खराब हो जाता है, जबकि नाइट्रोजन एक अक्रिय इनर्ट गैस है जो नूडल्स और तेल को ऑक्सीडेशन से बचाती है और उन्हें महीनों तक ताजा रखती है। ये पैकेट के अंदर एक कुशन भी बनाती है ताकि नूडल्स टूटे नहीं। आपको बता दें कि मैगी के पैकेट कई परतों जैसे एल्यूमिनियम फॉइल और पॉलीमर से बने होते हैं। यह परतें नमी, मॉइस्चर, रोशनी और हवा को अंदर जाने से रोकती है, जिससे नूडल्स में फफूंद या दुर्गंध नहीं आती। हीट सीलिंग तकनीक के जरिए पैकेट को पूरी तरह से एयरटाइट बनाया जाता है, ताकि बाहरी दूषित कण या माइक्रोजोर्स के अंदर प्रवेश न कर सके। पैकिंग के बाद सभी मैगी पैकेट्स को क्वालिटी चेक के लिए भेजा जाता है। जो पैकेट इस जांच में पास हो जाते हैं, वही बाजार में बिक्री के लिए भेजे जाते हैं। जो पैकेट फेल हो जाते हैं, उन्हें दोबारा फैक्ट्री की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। भारत में मैगी के मुख्य संयंत्र हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और कर्नाटक में स्थित है। भारत की पहली मैगी फैक्ट्री हिमाचल प्रदेश के टहरीवाल में लगाई गई थी, जो आज देश की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन चुकी है। आपको बता दें कि मैगी का असली जादू इसके टेस्ट मेकर मसाले में छिपा है, जिसे तैयार करने की प्रक्रिया काफी दिलचस्प है। यह मसाला मुख्य रूप से भुने हुए मसालों, रोस्टेड स्पाइसेस का एक संतुलित मिश्रण है, जिसमें धनिया, जीरा, हल्दी, काली मिर्च, सौंफ जैसे करीब 13 तरह के मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कंपनी सिर्फ 4 मसालों की जानकारी सार्वजनिक करती है। लाल मिर्च आंध्र प्रदेश से मंगाई जाती है, जीरा और सूखा धनिया राजस्थान से आता है, जबकि हल्दी महाराष्ट्र के नेपानगर जिले से मंगाई जाती है। मसालों को उनके स्वाद को निखारने के लिए फैक्ट्री में 2 घंटे तक नियंत्रित तापमान पर भूना जाता है, जिसके बाद इन सभी मसालों को फैक्ट्री में सही अनुपात में मिलाकर पीसा जाता है और फिर छोटे पैकेट्स में भरा जाता है। वैसे तो बाजार में पतंजलि आयुर्वेद नूडल्स, सनफीस्ट यिप्पी जैसे कई ब्रांड मौजूद है, जिनका स्वाद भी अच्छा है, लेकिन मैगी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नेस्ले की मैगी इंस्टेंट नूडल्स मार्केट में लगभग 60% हिस्सेदारी रखती है। भारत में मैगी का सालाना रेवेन्यू लगभग 4,413 करोड़ रुपए है। ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि मैगी सिर्फ एक फूड प्रोडक्ट नहीं, बल्कि भारतीय लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि मैगी को लेकर विवाद भी कम नहीं रहे हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाला एक प्रमुख केमिकल मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG है, जिसे पैकेट पर फ्लेवर एनहांसर के नाम से लिखा जाता है। इसका इस्तेमाल स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। साल 2015 में जब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मैगी में MSG की मौजूदगी पर शक हुआ,
तब पूरे देश में मैगी को लेकर हड़कंप मच गया और कुछ समय के लिए इस पर बैन भी लगाया गया। बाद में कंपनी ने सफाई दी कि इसमें इस्तेमाल किया गया एमएसजी शाकाहारी स्रोतों से बनाया गया है। कंपनी भले ही दावा करती है कि यह नूडल्स सिर्फ 2 मिनट में बन जाते हैं, लेकिन आप और हम दोनों जानते हैं कि असल में इन्हें पकाने में इससे ज्यादा समय लगता है। वैसे क्या आपने कभी धूप में नूडल्स पकाने की कोशिश की है? अगर की है, तो कमेंट करके जरूर बताइए।